हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडुटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 9 है। ऑलरेडी हमने इसका 8 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हम अलग अलग अध्याय का और अलग अलग पेज नंबर के साथ हमने हर एक अध्याय का कंप्लीट वीडियो डाला है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 32, जिसमें हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हमारा अध्याय 33 में है वर्ष 2025 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। अध्याय 34 में है इसरो के आगामी मिशन, और अध्याय 35 में है एक्सियोम 4 मिशन। इसका पेज नंबर हमारा 53-54 है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। गगनयान मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री भारत ने क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। चयनित अंतरिक्ष यात्री हैं पहला हमारे प्रशांत बालाकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडो या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल हैं। गगनयान कार्यक्रम में अवधि में निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। यह लंबे समय में एक नियंत्रण भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9,023 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट है हमारा पहला मानव रहित गगनयान। पहला मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2025 के अंत तक शुरू होने वाली है। अगला पॉइंट है हमारा गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसमें अपने LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा। अगला पॉइंट है इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीव समर्थन प्रणाली के बिना क्रूज मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी की तत्परता का आकलन करना है। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा चंद्रयान-3। चंद्रयान भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है इसे LV-M3 या M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट हमारा चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मेजियन यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। अगला पॉइंट है हमारा चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष पी वीरमुथुवेल ये चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी विशेषता थी इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल थी। पहला प्रिपल्स मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर मॉड्यूल। अगला पॉइंट है हमारा प्रोपल्स मॉड्यूल। यह लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ ही इसमें एक विशेष यंत्र स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा में पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट है चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। रोवर में 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पोलैंड लगे हुए हैं। पहला हमारा RAM-BH है, दूसरा हमारा चास्टेट, तीसरा हमारा ILS है और चौथा हमारा LRA है। अगला पॉइंट है प्रज्ञान। रोवर पर 2 पोलैंड लेजर इंट्रोड्यूस ब्रेकडाउन रिफेनस्ट्रोस्कोप यानी LIBS और अल्फा पर्टिकुलर एयर रे स्पेक्ट्रोमीटर APX लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। अगला पॉइंट है चंद्रयान-3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों में चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बना है। अगला पॉइंट है चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया।
अन्य बिंदु है हमारा, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंड उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहां पर चंद्रयान-2 के पदचिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। नोट में हमारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV CL-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटल ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा। अगला पॉइंट हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है, जहां L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैगेज पॉइंट फर्स्ट को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी दोनों खगोलीय पिंडों को गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित में है। अगला पॉइंट है, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है, आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैगेज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के प्रेरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटल में 5 लैगेज बिंदु L1, L2, L3, L4 और L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैंगेस के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है, आदित्य L1 में 7 अलग-अलग पेलोड गए हैं, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करके शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ष 2025 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन उपग्रह CMS-03 अन्य नाम GSAT-7R है। लॉन्च तिथि थी 2 नवंबर 2025 को। प्रक्षेपण स्थान LVM-3M5। CMS-03 भारत की सबसे भारी 4410 किग्रा संचार उपग्रह है, जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान LVM-3M5 द्वारा प्रक्षेपण समापन हुआ है। NISR 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया, इसमें GSLV F-16 है। नासा, इसरो, एथलेटिक्स, एयरपर्च रडार, निसार नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना है। अगला हमारा है एक्सियोम 4 25 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। इसका प्रक्षेपण स्थान फाल्कन 9 है। अन्य तथ्य, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। अगला हमारा EOS-09 यह 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया। इसका प्रक्षेपण यान PSLV C61 है। इसके तीसरे चरण में EOS-09 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया। इसका प्रक्षेपण स्थान PSLV C61 है। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। अगला हमारा NVS-02 29 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण स्थान था GSLV F-15। यह इसरो का 100वां मिशन था। अगला टॉपिक है हमारा इसरो के आगामी मिशन। मिशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अपेक्षित लॉन्च है 2028 से 2035। मुख्य बिंदु है इसमें एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और वह जो पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। अगला हमारा है चंद्रयान 4 2027 से 28 में चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल है। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने या विभिन्न तत्वों को लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है। अगला पॉइंट है हमारा गगनयान। अगला मिशन का है हमारा गगनयान। अपेक्षित लॉन्च होगा 2027। मुख्य बिंदु 3 सदस्यों को चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। अगला हमारा शुक्रयान प्रथम 2028। यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए
ऑर्बिट भेजा जाएगा। अगला है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लूपेक्स मिशन 2027 से 28 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो की एक अवधारणा मिशन है। अगला हमारा है मंगलयान 2 2030 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंड एंड रोवर को भेजा जाएगा। नोट में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने 2040 रखा गया है। अगला है हमारा एक्सियोम 4 मिशन। अगला टॉपिक है हमारा एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम मिशन 4 का चालन दल 15 जुलाई से 3 बजकर 3 मिनट पे IST पर स्पेशल ड्रैगन क्रेस्ट पर सवार होकर कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। पृष्ठभूमि यह नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्सियोम के स्पेन द्वारा आयोजित किया गया था। यह मिशन 25 जून को दोपहर 12:01 बजे फ्लोरिडा, अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के चालक दल के सदस्य पेंगी विहटसन अमेरिका एवं शुभांशु शुक्ला भारत एवं सलावोज उजानास्की मिस्ट्रीवेस्की पोलैंड और टिबोर कापुर हंगरी थे। एक्सियोम 4 मिशन और भारत 28 जून को IIS ने शुभांकर शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव बातचीत की। 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC के सम्मेलन में भारतीय अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग का एक शूट पूरा किया।